खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 28 अफराद की शहादत ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने इस हमले का इल्ज़ाम अफगानिस्तान में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पर आयद किया है। ताहम पाकिस्तान में शरपसंदाना कार्रवाइयों में मुलविस टीटीपी की मुकम्मल सहूलतकारी करने वाले अफगान तालिबान ने इन वाक़यात पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। ताहम माहिरीन का कहना है कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है, इसीलिए शरपसंद अनासिर भी अब बड़े हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर फौजी ऑपरेशन के बाद शिद्दत पसंद मजीद ताकत के साथ उभर कर सामने आते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने बन्नू कैंट में दहशतगर्दों के हमले के बाद इस्लामाबाद में तालिबान हुकूमत के नायब नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतिजाजी मुरासला हवाले किया। मुरासले में तालिबान हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो इस मामले की तहकीकात करे और बन्नू वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस हवाले से ताहाल अफगान तालिबान की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम माजी में तालिबान हुकूमत शिद्दत पसंदी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देती रही। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पै दर पै दहशतगर्दी के 2 वाक़यात ऐसे वक्त में हुए हैं जब हाल ही में हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन इस ऑपरेशन की मकामी सतह पर मुखालफत की गई, जबकि सूबे के मुख्तलिफ अजला में इसके खिलाफ जलसे और रैलियां भी हुई हैं। सीनियर सहाफ़ी और शिद्दत पसंदी के अमूर पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार दाऊद खटक कहते हैं कि ये हकीकत है कि जब मामलात मुज़ाकरात से हल न हो रहे हों तो फौजी ऑपरेशन ही वाहिद हल रह जाता है, लेकिन ताकत के इस्तेमाल से भी 100% नताइज नहीं मिलते। उनका मजीद कहना था कि इससे कबल भी फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुतअद्दिद फौजी ऑपरेशन किए हैं, लेकिन कामयाबी के दावों के बावजूद दहशतगर्द फिर से सर उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मौसर हिकमत अमली का फुकदान रहा है। दाऊद खटक कहते हैं कि गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान अगर देखा जाए तो बाजोड़, महमद, खैबर और औरंगज़ई, करम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान में मुतअद्दिद फौजी ऑपरेशन किए गए। उनके बकौल मकामी अफराद इन ऑपरेशन से बहुत मुतासिर हुए, क्योंकि इन्हें अपने घर बार, माल मवेशी और बच्चों की तालीम समेत कई चीज़ों से महरूम होना पड़ा, और यही वजह है कि फौजी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। उनका कहना था कि माजी पर नज़र दौड़ाई जाए तो शिद्दत पसंदों बशमूल नेक मोहम्मद, हैबतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, मुल्ला फजलुल्लाह और खालिद संजा समेत दीगर शिद्दत पसंदों को अमरीकी ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। ये लोग फौजी कार्रवाई से बच निकलते थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप बारे सवाल का जवाब देते हुए दाऊद खटक कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब से कबल हाफिज गुल बहादुर ग्रुप भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे का बाइस नहीं था, बल्कि उनका शुमार गुट तालिबान में होता था। उनके बकौल हाफिज गुल बहादुर का अपने इलाके में बहुत असर व रसूख था, और इसी वजह से उनके अलकायदा और खित्ते के दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद जब इस ग्रुप के लोग भी अफगानिस्तान गए तो वहां उनकी टीटीपी के साथ कुर्बतें बढ़ गईं और दोनों के अहदाफ भी मुश्तरक हो गए। दाऊद खटक कहते हैं कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अलकायदा की तर्ज पर ऑपरेट करता है, यानी किसी जगह पहले खुद कुछ धमाका किया जाता है और फिर कुछ हमला आवरों को अंदर दाखिल किया जाता है, जिसका मकसद मुखालिफ फरीक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना होता है। तहम साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन कहते हैं कि उनके दौर में जितने भी फौजी ऑपरेशन हुए इन्हें अवामी तायद हासिल थी, और यही वजह है कि इसके खातिर ख्वाह नताइज भी बरामद हुए। उनका कहना था कि फौज का काम सिर्फ लड़ना होता है, लिहाजा किसी भी इलाके में फौजी ऑपरेशन से पहले वहां के अवाम का एतमाद हासिल करना सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उनके बकौल बज़ाहिर इस बात का फुकदान नजर आता है। जनरल आसिफ यासीन ने दावा किया कि माजी में कामयाब ऑपरेशन की बड़ी वजह सहजहती पॉलिसी थी, इसके जरिए लोगों का एतमाद हासिल किया जाता था। ताहम माजी में होने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद वहां हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से शिद्दत पसंदों को दोबारा सर उठाने का मौका मिला।
क्योंकि वहां के लोगों को कौमी धारे में शामिल नहीं किया गया और यूं इस खला को शिद्दत पसंदों ने पूर्ण करने की कोशिश की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2013 के बाद से ज्यादा खुदकुश हमले 2023 में रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले में 2023 में खुदकुश हमलों की तादाद में 93% इजाफा हुआ। इन हमलों के नतीजे में अमवात की शरह में 226% इजाफा हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।